हेलो डियर। तो आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो आप आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को आप जानते होंगे, जो पंखे में यूज होता है, टेबल फैन या सीलिंग फैन में बोल सकते हैं। तो आप कैपेसिटर का यूज किए होंगे किसी भी इक्विपमेंट के पैरेलल में, कि किसी भी इक्विपमेंट के पैरेलल में लगा देंगे तो वो वर्क करने लगेगा। जैसे फैन में कैपेसिटर क्या करता है, फेज को स्प्लिट करता है दो फेज में। अगर एक सिंगल फेज है तो उसे दो फेज में स्प्लिट करता है कैपेसिटर, उसे पैरेलल में लगा देते हैं। चाहे आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो उस फेज के पैरेलल में लगा देंगे तो मेरा पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा? अगर हम सीरीज में कनेक्ट करके किसी इक्विपमेंट को पर वर्क करें तो वो कैसा ऑप्टेंट देगा या फिर कैसा आउटपुट देगा? तो आज के वीडियो में हम इसे समझने वाले हैं, किसी भी कैपेसिटर को सीरीज में लगाने पर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने एक कैपेसिटर जो सीलिंग फैन में यूज होता है, आप यहाँ पर इसका रेटिंग देख सकते हैं 2.5 MFD इसका रेटिंग है, जो फैन में सीलिंग फैन में यूज होता है। तो इसे हम सीरीज में कनेक्ट कर लिए हैं। या यहाँ आप देख सकते हैं कैपेसिटर का एक टर्मिनल ये इनपुट के साइड है और उसका दूसरा टर्मिनल आउटपुट के साइड, यानी सीरीज में कनेक्टेड है। ऐसे ये इस तरह से सीरीज में, अगर इसे पैरेलल में कनेक्ट रहता है कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल इसके टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, इनपुट के टर्मिनल से। तो चलिए हम अब इसे आउटपुट देखते हैं कितना आ पाता है। मल्टीमीटर से हम मेजर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मेरे पास एक AC सप्लाई है, इसमें हम पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि मेरा सप्लाई में कितना वोल्ट AC करंट आ रहा है। तो अगर आप मल्टीमीटर का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं मल्टीमीटर का यूज कैसे किया जाता है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, या आपके बेल आइकन पर शो हो रहा होगा। तो चलिए हम अब इसके प्रोब्स को लगा लेते हैं। तो इसे हम इस तरह से लगा लेते हैं और इसे थोड़ा AC करंट है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक ही चेक करेंगे। तो चलिए हम पहले स्विच को ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम AC करंट को चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो पहले हम इसके AC वोल्टेज पर लेके जाएंगे, इसके सेक्शन वाले पार्ट को। तो इसे हम 750 वोल्ट पर रखते हैं। इसमें चेक करते हैं कितना वोल्टेज आता है। आप मल्टीमीटर पर देखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कितना 250 वोल्ट मेरा AC करंट आ रहा है। थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन होता है AC करंट में, तो यहाँ 250 वोल्ट मेरा आ रहा है। अब हम इस कैपेसिटर को इनपुट देंगे, ये मेरा सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है, मेरा कितना वोल्ट आउटपुट देगा। तो इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं इसमें, और इससे हम आउटपुट लेते हैं। तो ये AC में ही रहने देंगे। तो इसे हम अब आउटपुट लेते हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, मेरा धीरे धीरे वोल्टेज घट रहा है। यानी कैपेसिटर को जब हम सीरीज में यूज करते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देता है। रेगुलर ये वोल्टेज ड्रॉप करता ही जा रहा है। देखते हैं कब तक करता है। 2 3 1, ये 1 2 1 3, ये लगभग 0 पर जाकर आपका ख़त्म हो रहा है। यानी ये टोटल 250 वोल्ट आपका खर्च कर दे रहा है कैपेसिटर, यानी वोल्टेज ड्रॉप कर दे रहा है। तो हम अब इसे देखते हैं कि इससे मतलब 0 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है, तो इससे कौन कौन सा इक्विपमेंट चल सकता है। तो चलिए हम इसके आगे लोड लगा कर देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक घर का बनाया हुआ बोर्ड है, तो इसमें हम बॉल को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए ये आपका सप्लाई दिया हुआ ही है। अब हम इसे यहाँ पर इसके आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर थोड़ा गैप रखेंगे, यहाँ पर हम वोल्टेज को मेजर करेंगे जब हम लोड को लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा गैप ही रखते हैं। अब हम यहाँ पर एक एलईडी बल्ब लगाते हैं, या फिर आप CFL बल्ब भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका रेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका रेटिंग देख सकते हैं, 9 वाट का बल्ब है। तो चलिए हम इसे 9 वाट का बल्ब इसमें लोड में लगाते हैं और हम स्विच को ऑन करते हैं। तो ये मेरा 0 वोल्ट आउटपुट पर भी ये लाइट ग्लो कर रहा है। तो हम इसके आउटपुट को मेजर करते हैं। तो आप यहाँ मल्टीमीटर पर देखते रहिएगा कि मेरा आउटपुट कितना मिल रहा है। ये क्या, जब हम लोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो मेरा आउटपुट तो घट नहीं रहा है। मेरा आउटपुट यहाँ उस टाइम मिल रहा था 250 वोल्ट, लेकिन जब हम लोड कनेक्ट कर रहे हैं 9 वाट का तो यहाँ 245 यानी 5 वोल्ट ड्रॉप कर दे रहा है। तो यानी ये कुछ रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है। अब हम ये 9 वाट का बॉल को हटाकर हम यहाँ पर 100 वाट का पीला वाला बॉल लगाते हैं ताकि इसका लोड थोड़ा बढ़ जाए। तो चलिए अब हम यहाँ लोड को लगा देते हैं बॉल को। अब हम यहाँ का आउटपुट मेजर करेंगे। देखिए बहुत कम ग्लो कर रहा है, एकदम लाल ग्लो कर रहा है। तो यहाँ का हम आउटपुट मेजर करेंगे। देखिए यहाँ वोल्टेज आपका मिल रहा है कितना, 50, यानी 200 वोल्ट आपका ये कैपेसिटर ड्रॉप कर ले रहा है। तो यानी आप कैपेसिटर को जब सीरीज में यूज कीजिएगा तो ये कुछ रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ये कुछ रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। आप इससे पहले देखें कि जब हम 9 वाट का बॉल यूज किए तो यहाँ पर कुछ 5 वोल्ट तक ये ड्रॉप कर रहा था, यानी ये रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा था। जब हम 100 वाट का बॉल लगा दिए तो ये यहाँ पर आपका 50 वोल्ट बता रहा है, यानी इसका आउटपुट 50 वोल्ट आ रहा है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जब हम कैपेसिटर को सीरीज में यूज करते हैं तो ये कुछ रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। तो आपके मन में अगर कभी ख्याल आया होगा कि यदि हम कैपेसिटर को सीरीज में यूज करें, रियली में कोई प्रैक्टिकल करें तो क्या होगा, लोड को बढ़ाते जाएंगे तो आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होता जाएगा, यानी ज़्यादा होता जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। तो आई होप कि आप इस एक्सपेरिमेंट से कुछ विजुलाइज कर पाए होंगे, कुछ समझ पाए होंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या होता है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं कोई अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।